हाय एवरीवन। कोई भी पर्सन जो जीएसटी इकोसिस्टम से कनेक्टेड है उसने या तो पर्सनली इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड शो कॉज नोटिस और प्रोसीडिंग्स को फेस किया होगा, या उसने खुद ने फेस नहीं किया तो उसने एटलीस्ट सुना जरूर होगा कि रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी के रिगार्डिंग प्रोसीडिंग्स के बारे में। कोई भी ऑर्डर जिसके थ्रू डिमांड रेज की जाती है उसके अंदर टैक्स के साथ साथ एक जो दूसरा बहुत सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है, और कुछ कुछ केसेस के अंदर तो वो इवन टैक्स के बराबर का जो कंपोनेंट होता है वो इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है ये समझना कि हम ये समझे कि इस इंटरेस्ट की एक्चुअली कैलकुलेशन कैसे होती है, जो आपकी टैक्स के कोरेस्पॉन्डिंग जो इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी बन रही है उसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी जीएसटी एक्ट के अकॉर्डेंस में। जब हम ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन समझने जा रहे हैं तो ये जो आईटीसी से रिलेटेड डिमांड्स होते हैं और उससे रिलेटेड ये जो ऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे केसेस के अंदर डिपार्टमेंट की तरफ से गलत इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके आपको दी जाती है। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो डिपार्टमेंट ये बोलता है कि आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए का आईटीसी था, वो आपने रॉन्गली अवेल किया, तो आप उस 10 लाख के कोरेस्पॉन्डिंग आप इंटरेस्ट की पेमेंट कीजिए। लेकिन आपको ये समझना होगा कि क्या आपको एक्चुअल में जो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है। तो इस चीज को हम समझने के लिए जीएसटी एक्ट के सेक्शन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। सेक्शन नंबर 50 ऑफ जीएसटी एक्ट हमें यह बताता है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस तरह से होगी। सेक्शन 50 आईटीसी के केस में दो वर्ड्स को यूज करता है। आईटीसी के केस के अंदर वो बोलता है आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड। अगर आपका आईटीसी रॉन्गली अवेल भी होगा और यूटिलाइज भी होगा तो ऐसे केसेस के अंदर ही आपके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी। तो इन दोनों वर्ड्स में एक्चुअली फर्क क्या है, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड के अंदर क्या फर्क है और यूटिलाइज का क्या फर्क है, और दोनों वर्ड्स का साथ में क्या मतलब निकलता है। आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड का तो मतलब ये होता है कि आपने आईटीसी अवेल कर लिया अपनी 3B के अंदर, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आ गया। आईटीसी यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो आईटीसी आपके क्रेडिट लेजर के अंदर आ गया आपने उसे यूज कर लिया अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट के टुवर्ड्स, तो इसे हम बोलते हैं आईटीसी का यूटिलाइजेशन। ये सेक्शन स्पेसिफिकली बोलता है कि जो आप आईटीसी रॉन्गली अवेल भी करते हैं और रॉन्गली यूटिलाइज भी करते हैं, सिर्फ इन्हीं केसेस के अंदर आपके ऊपर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी बनती है। हम ये समझते हैं कि आईटीसी का यूटिलाइजेशन कब माना जाएगा। तो इसके लिए आप समझिए कि मान लीजिए आपने दो तरह के आईटीसी अवेल किया। एक आईटीसी आपने 10 लाख रुपए का अवेल किया जो एकदम सही आईटीसी था, और दूसरा आपने 10 लाख रुपए का आईटीसी अवेल किया जो रॉन्ग आईटीसी था, जो आपने गलत आईटीसी को क्लेम कर लिया। तो अब इन 20 लाख के कोरेस्पॉन्डिंग आपका आईटीसी यूटिलाइजेशन कब माना जाएगा, जो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी है उसका यूटिलाइजेशन कब माना जाता है। आपकी कुछ आउटपुट लायबिलिटी की पेमेंट बन रही थी और वो 10 लाख रुपए की मान लीजिए पेमेंट थी, और आपने 10 लाख रुपए आईटीसी से यूटिलाइज कर लिए, तो क्या माना जाएगा, जो 10 लाख रुपए की जो आपने आउटपुट लायबिलिटी पे की है आईटीसी से, क्या वो ये माना जाएगा वो सही वाले आईटीसी से पे की है या गलत वाले आईटीसी से पे की है। ऐसे केस के अंदर डिपार्टमेंट हमेशा ये बोलेगा कि आपने गलत वाले आईटीसी से पेमेंट की है तो आप हमें उसके 10 लाख के कोरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट पे करो, और जो टैक्स पेयर होगा वो हमेशा ये बोलेगा कि हमने सही वाले आईटीसी से पेमेंट की है, गलत वाले आईटीसी का हमने यूटिलाइजेशन ही नहीं किया। इस चीज को समझने के लिए हमें जीएसटी एक्ट के रूल्स की तरफ जाना पड़ेगा, और इसके रिगार्डिंग रूल 88B बात करता है कि आपके रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी का यूटिलाइजेशन कब माना जाएगा। तो इसके अंदर वो ये बात मेंशन करता है कि आपका रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी यूटिलाइजेशन तब माना जाएगा कि जब आपने आईटीसी जो रॉन्गली अवेल किया है अगर उससे नीचे आपका क्रेडिट लेजर का बैलेंस चला जाता है। तो मान लीजिए अगर आपने 10 लाख रुपए का रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी किया, अगर आपकी क्रेडिट लेजर का बैलेंस 10 लाख रुपए से नीचे चला जाता है तो ये माना जाएगा कि आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी यूटिलाइज कर लिया है। और किस एक्सटेंट तक यूटिलाइज किया है, वो 10 लाख से जितना नीचे जाएगा, 10 लाख से जितना नीचे गया उस एक्सटेंट तक ये माना जाएगा कि आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूटिलाइज कर लिया है। मान लीजिए जो अभी केस अपन डिस्कस कर रहे थे 20 लाख का टोटल आईटीसी था, उसमें से 10 लाख रुपए मैंने आउटपुट की पेमेंट के टुवर्ड्स यूज कर लिया। अभी भी अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर के अंदर 10 लाख रुपए पड़ा है और जो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी से ज्यादा है अभी भी। ऐसे केस के अंदर ये नहीं माना जाएगा कि आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूटिलाइज कर लिया है। इसको आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझना चाहे तो आप ये समझिए
कि एक्ट का कंटेंशन ये है कि आपने जो पहले आईटीसी यूज किया वो एक तरह से सही वाला आईटीसी यूटिलाइज किया, और जो गलत वाला आईटीसी है वो लास्ट में आप यूटिलाइज करते हो, और वो भी सिर्फ यूटिलाइजेशन उतने ही एक्सटेंड तक माना जाएगा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस आपके उस रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी से फोल्ड कर गया, उससे नीचे चला गया। सो आप ये चीज समझिए, जब भी आपके पास रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी से रिगार्डिंग नोटिसेज आते हैं तो ऐसे केस के अंदर आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जरूर से चेक कीजिए। आप ये चेक कीजिए कि जो आपसे इंटरेस्ट डिमांड किया जा रहा है वो पूरी की पूरी रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी के ऊपर डिमांड किया जा रहा है, या फिर जो आपकी यूटिलाइज्ड आईटीसी है सिर्फ उसके कोरस्पॉन्डिंग आपसे वो इंटरेस्ट डिमांड किया जा रहा है। और अगर आपसे पूरी की पूरी रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी के कोरस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट मांगा जा रहा है तो आप एक्सप्लेनेशन का रेफरेंस देके आप ये बोलिए ये इंटरेस्ट मेरे से इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट नहीं मांगा जा रहा, और ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सही से कैलकुलेट की जानी चाहिए, और उसके कोरस्पॉन्डिंग ही आप अपना इंटरेस्ट पे कीजिए, और इसकी हेल्प से आप बहुत हद तक अपनी लायबिलिटी रिड्यूस कर पाएंगे, जो डिमांड है उसे रिड्यूस कर पाएंगे, और आप कम इंटरेस्ट पे करके एक्ट के कंप्लायंट हो पाएंगे। So I hope this video helps. Thanks for watching. Stay tuned.